वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हम लोग आज के सेशन की प्रारंभ करते हैं। और आज के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक पढ़ चुके हैं। तो प्रतिदिन की भांति आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले एक नए वर्ड मीनिंग की से प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी वर्ड मीनिंग है स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग, स्प्रिंग का हिंदी में मतलब होता है कूदना, ठीक, जो जंप भी होता है, ठीक। ये हमारा वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? SPRANG, स्प्रिंग, ये हमारा सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म स्प्रंग होता है, ये हमारा थर्ड फॉर्म स्प्रंग होता है, ठीक। हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। कल हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, बिगेन टू, ठीक, बिगेन टू, इसी में हम इसको रख देंगे। हम सेंटेंस लिखेंगे, देखिए शोभित, कोई नाम लिख देंगे, शोभित अपने पिता को देखकर, शोभित अपने पिता को देखकर कूदने लगा। शोभित अपने पिता को देखकर कूदने लगा। ये सेंटेंस, ठीक। शोभित अपने पिता को देखकर कूदने लगा, ठीक। सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखकर, यहां, ठीक। सीइंग हिज फादर, शोभित बिगेन टू स्प्रिंग। कैसे लिखोगे? सीइंग हिज फादर, शोभित began to spring। ये सेंटेंस, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, छोटा सा, दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली चीजें हैं, इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। तो आप लोग कम से कम 4 से 5 सेंटेंस लिख करके ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आप लोग ऐसे सेंटेंस को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे से शोभित अपने पिता को देखकर कूदने लगा। आप बताओगे, बंदर को देखकर बच्चा रोने लगा, सांप को देखकर हम भागने लगे, मम्मी को देखकर हम दौड़ने लगे। ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है, बना करके आप जरूर ग्रुप में सेंड करोगे। तो चलिए हम लोग आज इस सेंटेंस के बाद अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ करके इसको आज हम फिनिश करेंगे। फिर कल की डेट में हमारी अगली क्लास जो होगी वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगी, ठीक। क्योंकि आप लोग अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, तो रूल आपको पता है, आपको इसके पहचान पता है, इसके स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं बस, ठीक। स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर जो होंगे वो हम बता रहे हैं। आपके 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, चाहे आप इंडेफिनिट पढ़े हो, कंटीन्यूअस पढ़े हो, परफेक्ट पढ़े हो, कहीं पढ़े हो। हमारा जो स्ट्रक्चर फर्स्ट मान लीजिए इसको, कुछ देर के लिए फर्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब, हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, ठीक। तो यहां सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का इंग फॉर्म, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सिंस फॉर्म, सिंस या फॉर, फिर आगे ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लिख देंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए, जो कि कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में देखा ही था, ठीक। हम इस पर एक सेंटेंस लिखेंगे। सॉरी, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव शब्द को भी हम लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, यहां हम नॉट जोड़ देंगे, ठीक है, यहां हम नॉट जोड़ देंगे, हैज नॉट बीन, ठीक। आपको उदाहरण लेंगे,
देखिए, क्या क्या तुम सुबह से क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे हो? क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे हो? सेंटेंस लिखिए, क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे हो? सुबह से सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, हमारी होगी हैव, ये हमारी सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव होगा। ठीक, देखिए, हैव फिर यू, हैव यू सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव यू नॉट फिर बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम और भी सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या वह 2 घंटे से क्या वह 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। क्या वह 2 घंटे से क्या वह 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं? हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे। हम, हमारा सब्जेक्ट है, कौन खेल रहे होंगे? वह, तो वह के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव होगा। ठीक, हैव, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट? प्लेइंग क्रिकेट नहीं है, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड? प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। क्या लिखोगे? फॉर 2 आवर्स। बहुत ही इजी है। ठीक, चलिए हम अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाना सीखेंगे। वो भी बहुत ही इजी है, कुछ उसमें करना नहीं है, जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसी में आपको एक शब्द आपको यहाँ जोड़ देने हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड के लिए होते हैं। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सेकंड टाइप में। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? WH, ये हमारा स्ट्रक्चर सेकंड टाइप का हो गया। हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखिए, वह 2 बजे से वह 2 बजे से वह 2 बजे से कहां नहीं दौड़ रहा है? दौड़ रहा है, वह 2 बजे से कहां नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर, ये हमने आपको पहले बता दी है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहा है तो उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हुई? वह है, तो हमारा हैज होगा, वेयर हैज। उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, वेयर हैज ही। उसके बाद लिखोगे नॉट, वेयर हैज, यहाँ हैज लिखोगे भाई, वेयर हैज ही नॉट बीन प्लेइंग रनिंग, वेयर हैज ही नॉट रनिंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock,
सिंस 2O ये हो गया आपका क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, लिखिए विवेक, कोई नाम लिखिए, विवेक 2 वर्षों से विवेक 2 वर्षों से क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। विवेक 2 वर्षों से क्या नहीं कर रहा है, ये सेंटेंस कैसे बनाओगे ट्रांसलेशन, बहुत ही इजी है। विवेक 2 वर्षों से क्या नहीं कर रहा है, ये क्या शब्द हमारा बीच में आया है, ये इंट्रोगेटिव का टाइप है। इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब। यहां लिखेंगे व्हाट, मैंने बताया व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा विवेक है, तो विवेक है तो हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखोगे हैज, तो हाँ व्हाट हैज, फिर लिखोगे विवेक, व्हाट हैज विवेक, नहीं विवेक नॉट, और क्या वर्ब लिखोगे, क्या नहीं विवेक 2 वर्षों से क्या नहीं कर रहा है, व्हाट हैज विवेक नॉट डूइंग फॉर टू ईयर्स, मैंने ये पीरियड का टाइम देगा, फॉर 2 ईयर्स, ये आपका बन गया। तो बहुत ही इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यही चीजें थी और कुछ इसमें थी नहीं। एक सेंटेंस आप लोग और अपने मन से बनाएंगे, उसको हम आपको समझ देते हैं। इसको आप चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए विचारते हैं, एक सेंटेंस आप लोग और बनाइए, बहुत इजी रहेगा। लिखिए लिखिए मोहन सुबह से क्यों नहीं खा रहा है, कोई भी सेंटेंस बताइए। इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है, चलिए बनाइए। मैं देख रहा हूं जितने स्टूडेंट्स हैं एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके नुकसान की बात हो रही है। आप एक्सरसाइज को जरूर पूरा करें, ठीक है। चलिए इसको बनाइए 2 मिनट के अंदर। चलिए आप लोग बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज हैं, आप लोग बना लिए होंगे, और बना लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप मैच करवाइए, जो नहीं बनाए उसको देखिए कैसे बनाया जाता है। मोहन सुबह से क्यों नहीं खा रहा, ठीक। अब देखिए सेंटेंस की खासियत, इसको थोड़ा सा फिर बदल करेंगे तब बदल जाएगा। मोहन सुबह से क्यों नहीं खा रहा, अगर हम इसको सुबह से हटा दें, मोहन क्यों नहीं खा रहा है, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एफ आर का प्रयोग होगा। अगर उसको हम बनाएंगे तो कैसे होगा, मोहन है तो इज का प्रयोग होगा, व्हाई इज मोहन नॉट ईटिंग, लेकिन यहाँ सुबह से है तो हमारा क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हैज हैव लगा करके, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई लिखिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मोहन है सिंगल सब्जेक्ट है तो वाई हैज, फिर लिखोगे मोहन, वाई हैज मोहन, फिर लिखोगे नॉट, वाई हैज मोहन नॉट ईटिंग, EATI ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, सिंस मॉर्निंग, ये आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं। चलिए अब आप लोग होमवर्क को नोट करेंगे और बना के लाएंगे, बहुत इजी रहेगा। और हम आपको होमवर्क में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब हम मिक्स करके आपको देंगे, जिससे सारे प्रैक्टिस होते रहे। चलिए आप लोग नोट करेंगे होमवर्क।
होमवर्क आप लोग नोट करें। ठीक, पहला सेंटेंस हमारा है, देखिए लिखिए, अनामिका अनामिका 4 बजे से, अनामिका 4 बजे से कहाँ पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है। अनामिका 4 बजे से कहाँ पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस लिखोगे, तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, ये बनाओगे। अगला सेंटेंस, चंद्रेश 1 सप्ताह से, चंद्रेश 1 सप्ताह से अपना काम, अपना होमवर्क, लिखिए अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक, ये सेंटेंस हो गया है। अगला लिखो, मुस्कान, मुस्कान 1 महीने से, मुस्कान 1 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। अगला सेंटेंस लिखिए, लिखिए महक और जूलिया, महक और जूलिया कब से अंग्रेजी नहीं सीख रही हैं। अगला सेंटेंस लिखिए, लिखिए तुम्हारा नौकर आजकल, तुम्हारा नौकर आजकल सुबह से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, लिखिए मेरा तोता, कोई तो पैरट होता है, मेरा तोता 1 साल से, मेरा तोता 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है। अगला सेंटेंस लिखिए, लिखिए मोर, चाहे मयूर बोलते हैं, मोर सुबह से जंगल में कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा है। अगला सेंटेंस लिखिए,
लिखिए गिलहरी गिलहरी और कौवा इस जंगल में इस जंगल में 10 वर्षों से रह रहे हैं और एक सेंटेंस और भी लिख लेंगे। देखिए शालिनी कब से अंग्रेजी सीख रही है। ठीक, ये हमारे रहे 10 सेंटेंस। ये 10 सेंटेंस बहुत ही इजी हैं। आपको ये सारे सेंटेंस मिला करके दिए गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, आप लोग एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से करेंगे और कल के डेट में हम आपको कुछ वर्ब लिखा देंगे। उसके बाद हम आपको ये टेस्ट फिनिश करके फिर आपको एक्टिव पैसेज पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।